बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना ल्यूकीमिया वाला जो चैप्टर है ना, हम ब्लड के अंदर लास्ट वीडियो में मैंने एनीमिया वाले सारे डिस्कस कर दिए, जिस तरह हमने सिनेरियो को पिक करना है। अब ल्यूकीमिया का मैंने जो है ना वो लास्ट नाइट में पैथोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सिनेरियो किस तरह पिक करना है, जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ल्यूकीमिया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अव्वल तो आपको जो है ना ल्यूकीमिया की डेफिनेशन आनी चाहिए। बेसिकली ये क्या होता है, एक जनरल टर्म है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंसीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंसीज आपको मिल जाती हैं, आइदर वो लिम्फाइड हो सकती हैं, ठीक है, या फिर वो हमारे पास क्या हो सकती है, हिमेटोपोइटिक सेल ओरिजिन इन नेचर हो सकती हैं। ये ल्यूकीमिया वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका FCBS एम स्टेप 1 स्टेप 2 MLE के अंदर भी आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी से समझ लो इसका जितना है ना। अब हमारे पास अगर किसी को बहुत ही सिंपल डेफिनेशन याद करनी है तो वो ये याद कर ले, कैंसर ऑफ द बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इंक्लूडिंग द बोन मैरो एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ल्यूकीमिया की एक सिंपल सी डेफिनेशन। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ यू कह लें कि ब्लड सेल जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर टपा टप इंटर होते रहते हैं। ल्यूकीमिया का केस है। अब इसके अंदर या तो अक्यूट केस होता है या फिर क्रोनिक केस होता है। एक्यूट के अंदर दो हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक या एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, ALL या AML। ये इसी तरह आपने ALL याद करना है, क्योंकि ये MCQ में ALL लिखा होगा, आपको पता नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। क्रोनिक का इस तरह के क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, और हमारे पास क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया हो जाती है। अब एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर हमारे पास क्या है, आपको प्रीडोमिनेंस ऑफ द ब्लास्ट सेल जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे बोन मैरो के अंदर। अब ब्लास्ट सेल क्या है, बेसिकली इमेच्योर WBC यूँ कह लें, ठीक है। अभी वो बिल्कुल मेच्योर हुए ही नहीं है और हमारे पास जो है ना वो इमेच्योरिटी के अंदर अंदर ही जो है ना उन्होंने रिलीज़ होना शुरू कर दिया। तो इमेच्योर WBC जो किसी काम के नहीं है, नकम्मे हैं, नखट्टू हैं, वो कह लें कि इमेच्योर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एक्यूट ल्यूकीमिया जो है ना वो चिल्ड्रन में होता है। आगे मैं बताता हूँ किस तरह आपने ये सिनेरियो पिक करनी है। यहाँ पे मैंने सारे अलग चार्ट बनाया हुआ है, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा छोटी वीडियोस के अंदर भी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को सबसे पहले कर लें तो ALLR। ये बेसिकली 0 से 14 साल की उम्र के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, पैदाइश से 14 साल के अंदर, उनके अंदर मोस्ट कॉमनली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इसके लिए बनाने के लिए ये कि आप एज रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली चिल्ड्रन इन्वॉल्व है नंबर 1 पे, क्लिनिकल सिनेरियो में चिल्ड्रन होगा, और ये हमारे पास लिम्फोब्लास्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस हो जाएगी, ठीक है। लिम्फो ब्लास्ट जो है ना इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस होगी। साथ में जब इसको हम थेरापी देंगे ना तो ये बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्स करती है, तो रिस्पॉन्स करेगा टू दी थेरापी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ जीन्स होती हैं उसके अंदर, यहाँ पे कह रहा है कि साइटोजेनिक फाइंडिंग जो है ना वो हमारे पास 921 जो है ना क्रोमोसोम्स की ट्रांसलोकेशन करती है, लेकिन ये पुअर प्रोग्नोसिस है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं हम शेयर है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के बारे में। एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया के बारे में जो बातें आपने लास्ट नाइट में देखनी है ना, वो यही है कि ये हमारे पास एडल्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। आल का मतलब है तमाम बच्चे, ठीक है, यूँ याद करो, तमाम बच्चे, आल तमाम बच्चे, ठीक है। आल का मतलब तमाम होता है, तमाम बच्चे 0 से 14, जबकि एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया में एडल्ट के अंदर होती है, और ये हमारे पास है 15 से 39 साल के मोस्टली जो है ना बाबे बूबे, बाबे तो नहीं कह सकते, मतलब कि जवानी से ले के 39 साल तक आलमोस्ट अभी बंदा ना जवानी की भरपूर होता है। तो इसके अंदर यूँ कह लें आप होगा। अब यहाँ पे भी वो कह रहे हैं मेलिग्नेंसी के अंदर हमारा प्रोलिफरेशन लिम्फाइड या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। जनरल कंसिडरेशन में क्रोनिक एक्यूट के अंदर हमारे पास कह रहा है कि माइलोब्लास्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे था जो लिम्फोब्लास्ट थे, अब यहाँ पे माइलोब्लास्ट, नाम में ही काम लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब इमेच्योर ऑलमोस्ट WBC जो कह लें आप माइलोब्लास्ट को, ठीक है, इन सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ना ये हमारे पास
रिस्पॉन्स तो करता थेरेपी का, लेकिन ये पुअर रिस्पॉन्स करता थेरेपी को, जबकि ये गुड रिस्पॉन्स करता था एक्यूट। बच्चे अच्छी जो है ना वो बात मान लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानते। यूँ मैंने याद किया होगा। फिर जल्दी से देख लें क्रोनिक लिम्फो, जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ के अंदर, इसके अंदर जो है ना हमारे पास वही लिम्फाइड हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल होती है। वो जब एक्यूट वाला जो है ना वो मैच्योर हो जाता है तो वो क्रोनिक के अंदर हमारे पास तब्दील हुई, हमने इसको ट्रीट नहीं किया। तो यूँ कह लें कि हमारे पास यहाँ पे क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो है ना, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, न्यूप्लास्टिक लिम्फाइड टिश्यूज आपको दिख जाएंगे, जो कि कैंसर अब प्रॉपर बनने जा रहे हैं। न्यूप्लास्टिक लिम्फाइड आपको सेल्स मिल जाएंगे, और वो वाइड स्प्रेड होंगे जहाँ पे पेरिफेरल ब्लड में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, लीवर में। ठीक है, स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड, इन सब के अंदर जो है ना इन्होंने जाके पेनिट्रेट कर लेना है। जबकि हमारे पास साथ में उसने जो है ना लिखा हुआ कि यहाँ पे आपको समझ सेल, SMUDGE, समझ सेल जो है ना वो आपको मिल जाते हैं कहाँ पे, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर। इसकी भी अगर हम एज देखें ना, तो ये था हमारे पास 0 से 14, ये वाला हमारे पास था 15 से 39। ठीक है, और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जब 40 से शुरू होके आपने 59 तक करना है। 60 साल की उम्र में सरकारी नौकरी वालों की रिटायरमेंट होती है ना, उससे 1 साल काम करके आपने 40 से 60, मोस्ट प्रॉबरली क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो अक्यूट के अंदर भी कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो कि हमारे पास 40 से 59 तक जा सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली 15 से 39 तक आपको क्लिनिकल सिनेरियो में, ठीक है, मिल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है हमारे पास समझ सेल आपको एक तो यहाँ पे मिल जाएंगे क्रोनिक के अंदर। ठीक है, पुराना है, पुराना समझ बांड यूँ कर लो कि वहाँ पे जो है ना वो पुराना समझ बांड है हमारे पास, एक वो जोड़ने के लिए होती है ना गूंथी, वहाँ से समझ सेल याद कर लो बस, यूँ ही अभी तक के लिए इतना ही। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास फिर क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया के बारे में बात कर लेते हैं। CML, ये CLL था, ये ALL था, CLL, AML, CML। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक, बस नाम का ही थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी माइलॉइड स्टेम सेल की। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल की हमारे पास क्या होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी एज थोड़ी सी गलत होगी मेरे से। जो CLL है ना, ये हमारे पास 60 प्लस की एज में जाते हैं, जबकि CML जो है ना वो हमारे पास जाते हैं 40 to 59 की एज के अंदर। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा याद है। CLL मतलब यूं ही मैंने याद किया हुआ था, मुझे निमोनिक्स याद आ रहे हैं अपने गंदे, कि क्रोनिक एल जो है ना वो रखने वाले लोग, ठीक है, जिनको क्रोनिक एल रखना होता है, तो वो क्या करते हैं, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, वो 60 साल से ऊपर वाले बाबे होते हैं जिनका एल क्रोनिक हो जाता है। मैंने यूँ याद किया हुआ था, बाकी जिसको अच्छा निमोनिक आता है वो बता देना। 60 प्लस के लिए क्रोनिक लिम्फाइड है, बाकी 40 to 59 जो है ना वो हमारे पास ये है ना क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो CML के अंदर 922 क्रोमोसोम जो है इसकी हमारे पास कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन हो जाती है। CABL जो है ना वो हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन जो है ना वो हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है BCR-ABL जो है ना वो जीन इनकोड करती हैं। BCR-ABL जीन की इनकोडिंग जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बस इतनी बातें हैं। अच्छा, एक उसने और लिखा हुआ हेरी सेल ल्यूकीमिया के बारे में, यहीं पे ना क्रोनिक के अंदर एक और टाइप्स में यहाँ पे बना देता हूँ। हेरी सेल ल्यूकीमिया, HAIRY, हेरी सेल ल्यूकीमिया। कभी कभार ये पूछ लेती है इसके अंदर क्या होता है, न्यूप्लास्टिक क्लोनल प्रोलिफरेशन माइलाइड स्टेम सेल होती हैं। ये यूं कह लो हमारे पास है माइलो प्रोलिफरेटिव हमारे पास सिंड्रोम के साथ रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट, तीनों की हमारे पास अगर ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास हेरीसाइट को हम कहेंगे। बस इतनी सी बात इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर माइलो प्रोलिफरेटिव के अंदर। इसके अंदर पोलीसाइथीमिया वेरा और क्रोनिक एडियोपैथिक माइलोफाइबर्स, जिसके अंदर माइलाइड मेटाप्लेजिया होता है, वो हम देखते हैं। फिर नॉन न्यूप्लास्टिक में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को जल्दी से देख के फिर हम आगे आगे जरा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पोलीसाइथीमिया जो वेरा है ना, इसके अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी, एरिथ्रोसाइटोसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्कली, एरिथ्रोसाइटोसिस हमारे पास मार्कली मिल जाएगी। फिर हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो है ना वो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है, उनकी हमारे पास मॉडरेट इंक्रीज होगा। साथ में कह रहा है कि स्प्लीनो मिगैली हो जाएगी। ठीक है, स्प्लीन की हमारे पास इन्लार्जमेंट हो जाएगी।
साथ में एरिथ्रोपॉइटन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास है पॉलीसाइथीमिया वीरा के बारे में। इन सिंपल वर्ड ये हमारे पास एक टाइप है ब्लड कैंसर की, जिसके अंदर आपके आरबीसी जो है ना वो हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास एरिथ्रोपॉइटन किडनी को पता लगता है आरबीसी बहुत है, तो वो हमारे पास एरिथ्रोपॉइटन का लेवल कम करना शुरू कर देती है। जब इमेच्योर आरबीसी ज़्यादा बनेंगे तो स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से स्प्लीनों में गैली हो जाएगी, साथ में प्लेटलेट का काउंट भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। इतनी बात काफ़ी है पॉलीसाइथीमिया वेरा के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रोनिक एडियोपैथिक मायोफाइब्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस हो जाती है। एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस हो जाती है, मतलब कि वो बोन के बाहर जो है ना वो कहीं ना कहीं हिमेटोपोइसिस शुरू हो जाती है, इवन के स्प्लीन के अंदर हो जाएगी या कहीं लीवर के अंदर जो है ना वो हमारे पास शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ना वो चीज़ जो मिलती है वो हमारे पास होती है टीयर ड्रॉप शेप्ड एरिथ्रोसाइट। बस ये बात आपने याद है, टीयर ड्रॉप शेप्ड एरिथ्रोसाइट जो है ना वो क्रोनिक इडियोपैथिक मायोफाइब्रोसिस के अंदर आपको मिल जाएगी। इसका दूसरा नाम हमारा माइलाइड मेटाप्लेजिया भी कहते हैं, कहीं कहीं माइलाइड मेटाप्लेजिया या क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस होता है, जिसके अंदर टीयर ड्रॉप आपको एरिथ्रोसाइट मिल जाता है। और ये एमसीक्यू भी है टीयर ड्रॉप वाले का। इतनी बात होगी। अब हमारे पास नॉन न्यूप्लास्टिक लिम्फाइड प्रोलिफरेशन, जिसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है ना, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, एब्स्टन बार वायरस जो है ना वो हमारे पास होगा, जो कि हमारे पास मोस्टली जो है ना बिनाइन है, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, जो कि हमारे पास वायरस है एब्स्टन बार वायरस, उसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यंग अडल्ट मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे पास जब आप टिपिकल लिम्फोसाइट देखेंगे CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जहाँ आप कह रहे हैं एंटी HBV एंटीबॉडीज़ जो है ना वो आपको भी दिख जाएंगी, एंटी HBV एंटीबॉडीज़ आपको दिख जाएंगी। ठीक है, फिर वहाँ पे कह रहा है कि स्प्लीन जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे सस्पेक्टेबल होती है कि उसकी रैप्चरिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा फीचर है स्प्लीन हमारे पास ट्रॉमेटिक रैप्चर की, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हल्का सा ट्रॉमा लगा तो वहाँ पर ट्रॉमेटिक रैप्चर के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। ये थे हमारे पास माइलोप्रोलिफेटिव डिजीज़ के अंदर। टीयर ड्रॉप नहीं भूलना, यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वीरा में आरबीसी टपाटप बन रहे हैं। इन्फेक्शन मोनिटरी एब्सेंट बार बार स्प्लीनों में गली CD8 पॉजिटिव टी सेल आ गई। अब हमारे पास आती है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारे पास है मल्टीपल माइलोमा MM। इसका भी एक पास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो है ना वो कहने की बेसिकली क्या है, वेल डिफ्रेंशिएटेड हमारे पास नियोप्लास्टिक। ये बेसिकली प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में क्या होता है, पहले ये सुन लो कि यहाँ पे नियोप्लास्टिक हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग सेल की, वेल डिफ्रेंशिएटेड इम्यूनोग्लोबिन प्रोलिफरेटिंग सेल की हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास मल्टीपल माइलोमा का, इसका प्लाज्मा सेल माइलोमा भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, प्लाज्मा सेल माइलोमा या मल्टीपल माइलोमा ये दोनों एक ही बात है। मेलिग्नेंट है बेसिकली प्लाज्मा सेल का ट्यूमर, मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल ट्यूमर है बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास यूरिनरी प्रोटीन के अंदर ना अब नॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाती है। मैं बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है नियोप्लास्टिक सेल जो है ना वो उसकी डेरिवेटिव होती है बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट से हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। और साथ में ट्यूमर सेल के अंदर ना लिटिक लियन इन दी बोन, ये आपका सिनेरियो पिकिंग पॉइंट है। ठीक है, पंच आउट लेयन या लिटिक लेयन आपके पास अगर सिनेरियो में आ जाए, लिटिक लेयन आपके पास बोन के अंदर, ठीक है, और साथ में अगर पंचड आउट लेयन आपको मिल रही है, ठीक है, और मोस्टली ये वर्टिब्रेट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब भी ये आए तो आपने चुप करके मल्टीपल माइलोमा के ऊपर चले जाना है। ठीक है, मोस्टली आपके जो है ना वो वर्टिब्रेट, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, बोन के अंदर पेन शदीद किस्म की होगी। ठीक है, और इसके अंदर आपको एम प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि उसका शार्प स्पाइक का आपको मिल जाएगा, एम प्रोटीन का हमारे पास स्पाइक नज़र आता है। इतनी बात काफ़ी है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास हाइपर ग्लोबिनोमीनिया हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ प्रोटीन मिलती है जिसे हम कहते हैं बेंस जॉन प्रोटीन। ठीक है, अब ये सारे क्लिनिकल सिनेरियो हैं। अभी BENCE बेंस जोन्स प्रोटीन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो बेंस जॉन प्रोटीन, पंच आउट लियन, ठीक है, और ये सारे के सारे यार, एक मिनट, ये किसकी कॉल आ रही है। ठीक है, बेंस जॉन प्रोटीन, साथ में पंच आउट लियंस हो गया,
साथ में लिटिक लियन ऑन द बोन, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर इन्वॉल्व है, प्लाज्मा सेल माइलोमा, तो हमारे पास मल्टीपल माइलोमा की ये पक्का पक्का केस आ जाएगा। अब हम इसकी क्लिनिकल सिनेरियो एंड पे हम पास पेपर में देखते हैं किस तरह हमने करना है। बेंथलियन प्रोटीनोमिया और बाकी स्लो प्रोग्रेसिव है बाकी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी लिम्फो लिम्फाइड नियोप्लाज्म में दो तरह की, हॉजकिन और एक हमारे पास होते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, एक दफ़ा समझ लो काफ़ी हो जाएगा। हॉजकिन जो लिम्फोमा है ना, ये हमारे पास मलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, हड हराम है, ठीक है, और ये हर जगह इसने जाके ना वो तबाही फेरनी है। तो मलिग्नेंट हमारे पास नियोप्लाज्म है और इसकी फीचर क्या है, हमारे पास फीवर है, ठीक है, साथ में इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है ना वो हमारे पास इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यूँ कहने के रिजेंबल करता है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के साथ, जो है ना वो हमारे पास